सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास हिंदी व्याकरण से संबंधित है और वह होगा वर्णों का उच्चारण स्थान। ऐसे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से वर्ण किस श्रेणी में आते हैं, सारी बातों की चर्चा हमने विस्तृत रूप से आपसे करी। आज वर्णों के उच्चारण स्थान पर हम बात करेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान में सबसे पहले टॉपिक लिख लें और बात करें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो टॉपिक लिखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान हिंदी वर्णमाला में जितने वर्ण होते हैं, वर्णों की कुल संख्या की बात हमने कही। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और सबका विश्लेषण भी बारीकी से हमने किया। उन 52 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान का मतलब कि वह कौन सा स्थान? आखिर कहीं ना कहीं जगह होगा। स्थान का मतलब तो जगह ही होता है ना। तब मुख का वह भाग जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है, वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी मुख का वह भाग जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है, वही भाग उस वर्ण के लिए उसका उच्चारण स्थान। तो मुख में कुछ पार्ट्स हैं, कुछ भाग हैं, कुछ अंग हैं। अब देखेंगे कि वहां कौन कौन से भाग से किन वर्णों का उच्चारण होता है, इसको हम तो थोड़ा सा डीपली देखते हैं। लेकिन डीपली का तो समय है नहीं, आपको ढेर सारी तैयारियों का सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन है, आप को एग्जाम देना है, तो जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ सटीक चीज को जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए एक ट्रिक मैंने बनाया, एक ट्रिक के माध्यम से ही समझा दें तो ज्यादा बेटर है। ऐसे तो डीपली डिटेल्स समझाएंगे तो ढेर सारा समय लगेगा, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से, वह ट्रिक होगा वर्णों के उच्चारण स्थान का। पहले ट्रिक लिख देते हैं। ट्रिक में हमने बनाया कंतम दोन। एक यही शब्द आपको याद रखना। अगर यह याद आपने रखा तो शायद वर्णों का उच्चारण स्थान कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना। अब इसका एक एक लेटर मीनिंग रखेगा और ये जो हमने लिखा है, यही मुख का भाग है, मुख का पार्ट्स है और यहीं से उच्चारण होता है। तो पहले इसका विश्लेषण समझ लेते हैं। चलो भाई, एक एक करके विश्लेषण समझते हैं और इसी में हम लिख भी देंगे। एक अंतम दोम का पहला जो है लेटर का अनुस्वार है। क अनुस्वार, ये यहां क अनुस्वार का मीनिंग लिया गया कंठ। एक कंठ ले लिया गया और दूसरा स्थान है त का, तो दूसरा हमने ले लिया यहां तालु। तालु। तीसरा है म का, कंतम में पहला क का अनुस्वार है, कंठ ले लिया। दूसरा त तालु, तीसरा म मूर्धा। मूर्धा। और चौथा है द मतलब दांत। और ओकार भी एक है, इस द ओकार दिया हुआ उसका भी एक ले लो। उसका आता है ओष्ठ या ओठ कहो, ओठ कह सकते हो या ओष्ठ कहो।
न है नासिका, नासिका। चलो यही मुख का पार्ट्स है, यही मुख का भाग है जहां से वर्णों का उच्चारण होता है। बिल्कुल क्रमिक, बिल्कुल क्रमबद्ध हमने यहां पर लिखा है। क अनुस्वार है, कंठ हुआ उससे, त है तालु, म मूर्धा, द दांत, ओकार ओष्ठ और न नासिका। अब देखो कैसे हम वर्ण को सजा देते हैं। इसी वर्ण अगर सजाने का तरीका आपको पता हो गया तो उच्चारण स्थान में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप उसको पकड़ लोगे। ये शब्द याद रहेगा, एक शब्द याद रखना उच्चारण के लिए। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते तो आपके लिए तो आसान हो ही जाएगा ना। तो चलिए, पहला जब मैं स्पर्श व्यंजन की बात करता हूं तो कवर्ग से लेकर पवर्ग तक होता है, वो भी क्रम बना हुआ है। कवर्ग, तब चवर्ग, तब टवर्ग, तब तवर्ग, तब पवर्ग, इस तरह से वर्ग बना हुआ। तो क्रम से लिख लेते हैं, यहां भी क्रम मेरा बना हुआ है। यहां आएगा पहला कवर्ग। कवर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ। यहां चवर्ग, च छ ज झ, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और नासिका पर बाद में बात करें। पहले इस वर्ग को हमने क्रम से लिखा। ये क्रम कहां से बना? तो ये उच्चारण स्थान का क्रम हमने पहले लिख दिया एक ट्रिक के माध्यम से, और फिर कवर्ग से पवर्ग तक का जो सीरीज है हमने इसमें दर्शा दिया। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा चलते हैं कहां पर? यर लव में। पहले यर लव को फाइनल कर लेते हैं, फिर स्वर वर्ण को फाइनल करें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यर लव में अब देखिए लास्ट का वर्ण है ह, तो यहां लास्ट का वर्ण आता है पहला कंठ वाले में ह आ गया। अब चवर्ग, चवर्ग में कौन सा होगा? तो चवर्ग में ये तालु वाला में एक तो चवर्ग आया। यर लव का कौन सा वर्ण है? तो यर लव का पहला जो है सो यह होगा। अब इसको एक और ढंग से मैं बात करूं आपसे। हाँ तो लिख दिया है। अब आपके लिए यर लव का जो 3 वो स है जो बिल्कुल उच्चारण के साथ उसको बोला जाता है, वह बोला जाता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स। पहले उसको हम सजा लें। यहां तो ज्यादा, तो 3 को तो मेरा ह यहां लिख दिया लास्ट का वर्ण। अब तीनों स को हम सजावट कर ले यहां। तो तालव्य स, जैसा कि शब्द ही सुनने से लगता है तालव्य स यानी तालु, तालव्य स लिख दिया। चलो, मूर्धन्य स मूर्धा लिख दिया। दंती स दांत। चलिए, अब यहां पर हमने देख लिया कि 4 गो वर्ण, यर लव का तो 4 ले लिया। अब उसमें तो सिर्फ 4 बच गए। अब 4 बच गए हैं तो यहां से तालु, तालु में तालु से बोले जाते यह, वो भी क्रम है बंधु। अब यहां तालु य के बाद होता है र, तो यहां मूर्धा में र लिख दो। और उसके बाद में यहां र ल, दांत में ल। अब यहां पर आ जाओ, ल लिख दो। तो य र ल लिखा गया। अब एक बच गया व का स्पेशल उच्चारण है, इसलिए वह यहां नहीं दर्शाएंगे, अलग से दर्शा देंगे। तो यर लव का 8 गो जो वर्ण है, यर लव का जो 8वां वर्ण है उसमें 7 तो हमने लिख दिया है। अब एक व का टेंशन है जो लास्ट में हम आपसे बात करेंगे। अब चलिए अ आ ई को देख लेते हैं। अब देख लिया तो मेरा संपन्न हो गया। बात इतनी ही है, उच्चारण स्थान में बात कठिन तो है नहीं, बात बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं हम
ई ई स्वर वर्ण की। तो कंठ अब एकदम उसका भी सीरीज चलिए। यहां पर आया अ आ, और अ आई का लास्ट वर्ण होता है अह, माने विसर्ग। और विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है? ह के जैसा होता है। ह यहां पर आ गया तो विसर्ग भी इसी के साथ आएगा। जब ह यहां लिख दिया तो विसर्ग भी इसी के साथ आएगा, तो लिख देते हैं विसर्ग। चलो यहां पर आ गया। अब यहां उसके बाद ई ई दूसरा एकदम अ आई के बाद दूसरा आ गया ई ई, तालु से हो गया। री री मूर्धा री, और फिर री 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 मूर्धा हो गया। यहां हो गया लिरी 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 लिरी। अब ये दांत से हो गया। और उसके बाद में वहां आपको ओष्ठ में है ऊ ऊ, अब ये आ गया। अब मैं आपसे बात करूं कि अब कुछ और भी बच गया है। नासिका में आते हैं। नासिका में जब आएंगे तो क्या होगा? अनुस्वार और चंद बिंदु। अनुस्वार अनुस्वार और चंद बिंदु। अनुस्वार आप देखते हो इस तरह से चिन्ह उसका होता है, और चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का चिन्ह होगा इस तरह से। अनुस्वार और चंद्र बिंदु आ गया यहां नासिका। अब यहां क्रम से हमने सजाया इसको। अब देखेंगे कि यर लव में कुछ वर्ण बचे हुए। अब कुछ वर्ण बचे हुए हैं, तो उन वर्णों को देखते हैं। वो वर्ण बचे हुए उसको, वो उस वर्ण को क्या कहेंगे? यर लव के वर्ण तो कंप्लीट हो गए हैं। यर लव के एक वर्ण बचे हुए हैं जो वह है, और अ आ ई जो स्वर वर्ण है उसके 4 वर्ण बचे हुए। ए ऐ ओ औ, इसको क्या कहते हैं? ये याद रखना, इस ए ऐ और ओ औ को संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें कौन कौन है? ए ऐ ओ औ, इतना ही बचा हुआ। एक है यर लव में वह बचा हुआ है। और फिर नासिका पर थोड़ा बात करेंगे तो उच्चारण स्थान मेरा खत्म हो जाता है। अब ए ऐ ओ औ ये तो संयुक्त स्वर वर्ण है, याद भी रखिएगा। कभी कभी आपसे सवाल पूछ देता है कि संयुक्त स्वर वर्ण कौन है? निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर वर्ण कौन है? इसमें से चारों में से कोई एक रहेगा तो उसको टिक कर लेना है। और आपके लिए आसान भी है, अलग से लिख भी दिया हम। अब इसके उच्चारण स्थान पर ध्यान दो। उच्चारण स्थान पर जब ध्यान देते हैं तो ए लिखते हैं ए। अब ए किन किन वर्णों के मेल से बना है भाई? अ जोड़ ई, अ जोड़ ई से बना है ए। अब अ जोड़ ई से जब ए बना हुआ है तो आप देख लो बाबू, यहां देखो, यहां अ है, क्या यहां लिखा गया? कंठ। यहां पर देखिए अ लिखा हुआ, ये क्या है? कंठ। यहां लिख दिया कंठ। और ई आ गया यहां पर। ये क्या लिखा? ई का उच्चारण तालु। यहीं से लेकर लिख रहे हैं, अलग से नहीं लिख रहे, ये तालु। अब देखिए कि ये कंठ और तालु ये दोनों के मेल से ए का उच्चारण हुआ। जब ए का दोनों के मेल से उच्चारण हुआ तो इसका भी वही बात है, तो यहां ले लिया ए
ए और ऐ, ये दोनों आ गया कंठ और तालु। बहुत आसान तरीका बताया, यहीं से खोजा हमने, यहीं से खोजा कि जब अ का उच्चारण कंठ से, तो यहां अ है, ए को हमने डिवाइड किया, अलग अलग किया। अब थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, एक इसमें से ले लेंगे, ए वो ले लेंगे, काम आपका हो गया। एक लेते हैं ओ, अब ओ किन किन ध्वनियों के मेल से, अब इस ये तो ज्वाइंट है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, तो इसमें ओ को देखते हैं कि ओ में कौन कौन से स्वर वर्ण जुड़े हुए हैं। ओ यहां पर ले लिया हम ओ, ओ को क्या लिखेंगे, ओ को लिखेंगे अ जोड़ उ, अ जोड़ उ के मेल से बना है ओ, अ जोड़ उ के मेल से। अब यहां देखो अ उठाओ, यहां से अ उठाते हैं अगर यहां से, तो अ हो गया कंठ, यहां लिख दिया, यहां क्या लिखा कंठ। चलो उ है, यहां देख लेते हैं उ कहां है, यहां पर ओष्ठ, ओष्ठ। तो कंठ और ओठ से बना उच्चारित हो गया कौन, ओ। अब ओ उच्चारित हो गया कंठ से, तो ओ औ भी उच्चारित हो जाता है कंठ, औ। चलो ये दोनों वर्ड कंठ और ओठ, बहुत आसान तरीका दिया, बिल्कुल आसान बताया कि ए ऐ का उच्चारण, हम इसको तोड़ दिया यहां, और तोड़ने के बाद दिखाया कि क्या ये उच्चारण अ का उच्चारण कंठ से और ई का उच्चारण तालु से, तो कंठ और तालु से ए और ऐ का उच्चारण। ओ औ में हमने आपको दिखाया, ओ को तोड़ा, अ और उ मिलकर ओ बनता, जब अ और उ, तो अ का उच्चारण कंठ से और उ का उच्चारण यहां लिखा हुआ ओठ, ओष्ठ। कंठ और ओठ से ओ औ का उच्चारण। अब एक लास्ट है, फिर नासिका पर बात करेंगे, व का उच्चारण बता, इसको स्पेशल याद रखना है बंधु, ये स्पेशल वर्ण भी है और स्पेशल याद भी रखना है, और बार बार आपसे व का उच्चारण स्थान ही पूछा जाता है, कारण कि इस श्रेणी में वह नहीं आता, इससे थोड़ा सा अलग आता है। वकारस्य दंतोठ, दांत और ओठ से व का उच्चारण होता है, व का उच्चारण होता है, व का दांत और ओठ, ओष्ठ। दांत और ओठ दोनों से व का उच्चारण होता है। अब ये आपको याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछता रहा है, लेकिन कभी कभी ये लीरी पूछ दे तो आपको दिक्कत हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि कोई भी वर्ण छूटे नहीं, उच्चारण स्थान। एक शब्द, एक ट्रिक बनाया, वो ट्रिक पर हमने बांटा और एक श्रेणी बना दिया कि भाई वो श्रेणी आप, ये श्रेणी आपके दिमाग में एक छाप की तरह है। अब चलो मैं यहां पर बताऊं, कवर्ग, कवर्ग का यह अंग होता है, अंग। अब कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अंग आया तो अंग में बंधु दूसरा कुछ कहना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत जरूर करना है। अंग में कहोगे कंठ और नासिका, कंठ, कारण कि कवर्ग तो कंठ से है, और लास्ट का वर्ण है तो नासिका से होता है, ये तो नासिका, नासिका। अब ये कंठ और नासिका दोनों मेल है भाई, केवल नासिका नहीं बोलना, कंठ और नासिका। और फिर चवर्ग में, चवर्ग का यह होता है, यह, ये हो जाएगा तालु और नासिका, तालु, तालु और नासिका। और फिर इसी तरह से टवर्ग में न होता, न, ये भी हो जाएगा मुर्दा और नासिका, मुर्दा और नासिका। और फिर इस न का उच्चारण, यहां तवर्ग है,
ये तवरी न है तो यहां पर दांत और नासिका, दांत और नासिका, दांत नासिका, और लास्ट का है म, यहां पर ओष्ठ और नासिका, नासिका वाले भी वर्ण समाप्त हो गए जो नाक से उच्चारित होते। लगभग लगभग हमने सभी वर्णों को एक ट्रिक के माध्यम से दिखाया कि ये सारे वर्ण किस तरह से एकदम सेटिंग, आपके दिमाग में अगर ये बात सेट हो गई तो फिर दिक्कत नहीं है। अगर ये सारी चीजें सेट हो जाती है, 2 या 3 नंबर, 1 या 2 नंबर जो भी कंपटीशन में आते हैं, आप उस पर 100% डिग्री ले लोगे, कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन एक शब्द, एक अंतम, दोन जो हमने ट्रिक बनाया, इसको जरूर याद रखो। आखिर 2 नंबर लेना है तो एक शब्द भी याद नहीं रख सकते। अगर एक शब्द नहीं याद रखोगे तो फिर याद क्या रखोगे? कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, अपने मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ऐसे हम जो अपने लाइफ में जो वर्णों का उच्चारण स्थान याद किया वो थोड़ा कठिन था, और उस कठिन चीज को हम आपके समक्ष नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा कि आज का युग उस तरह का स्मरण करने का नहीं है। हमने जो रखा, एक बार मैं आपको उसकी भी स्मृति करा दूं। लिखा है नहीं, कारण कि वो कठिन हो जाता, इसलिए यहां पर नहीं लिखा। हमने जो याद रखा है उसमें उसमें कुछ शब्द है, लगभग 9 वर्ड याद रखे। आपको तो एक ही वर्ड याद रखने के लिए, एक ही शब्द याद रखने के लिए बताया। हमने तो 9 शब्द याद रखा वर्णों के उच्चारण के लिए। वो शब्द है अको विसर्जनिया नाम कंठा, इचुएसा नाम तालु, ऋतुर्सा नाम मूर्धा, ऋतुर्सा नाम दंता, उपूप मध्यनिया नाम ओष्ठौ, वकारस्य दंतोट्स, यदैतो कंठ तालु, उदौतो कंठ ओट्स, यमगणना नाम नासिका। ये हमने याद रखा। लेकिन आपको अगर इतना लंबा, इतना कठिन जो संस्कृत भाषा से लिए गए, अब उसको हम यहां पर रखें तो आपके लिए शायद कठिन हो जाए। तो हमने सोचा कि एकदम सरल तरीका में हम कैसे बता दें, ताकि आपका जल्दीबाजी में समय है भी नहीं, शिक्षक की बहाली होनी भी है और बीपीएससी एग्जाम लेने जा रही है, आप लोगों को ढेर सारा लाभ। केवल बीपीएससी एग्जाम लेने जा रही है, अदर एग्जाम में भी ढेर सारा लाभ आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।